2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया, लेकिन अब वक्त वक्त की बात है, आज बनी गाला के सामने धरना हो रहा है। ये एक अलग बात है कि टिकटों के लिए धरना हो रहा है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि रेंजर्स को बुलाना पड़ा उन मुजाहिरीन को या एहतजाजी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, तो ये मामला कैसे निपटेगा आपके ख्याल में? क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, पीटीआई का जो बुनियादी और असल कारकुन है उसको नज़रअंदाज किया इमरान खान साहब ने, इसीलिए वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका हक है एहतजाज करना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उनका हक है एहतजाज करना, लेकिन एक रियलिटी भी तो है, और वो ये है कि 800 टिकटें, 4,500 एप्लीकेंट्स हैं। ठीक है। तो 3,700 लोगों को टिकट नहीं मिलेगी। ठीक है। और आपको भी पता है कि शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो ये समझे कि मैं हकदार नहीं हूँ। तो 3,700 लोग यही समझते हैं कि वो हकदार नहीं है। अच्छा। वैसे तो ऑब्वियसली पीटीआई की एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि एक सीट पे 10-10 लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है। लेकिन उसका मसला ये है कि ये लोग जिनको नहीं मिली, इनका दर्द और इनकी वो तो एक बड़ी नेचुरल सी चीज है। कोई उम्मीदवार ये नहीं कहेगा कि जी मैंने तो ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, मैं तो डिजर्व नहीं करता था। और हम इस पे बात पे भी बहुत प्राउड है कि हमने लोगों को हक पे लड़ना सिखाया है। धरना अगर उन्होंने किया है तो उनका हक है। ठीक है। और शायद ही किसी पार्टी में आपने ऐसा चेयरमैन भी देखा हो, जैसे खान साहब है, कि वो खुद बाहर निकल के उन सबको सुन भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जी हम रिव्यू करेंगे और हर दरख्वास्त आप दलील से दें और हम उसको रिव्यू करेंगे, और कर भी रहे हैं। ठीक है। आप कभी सोच सकते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये बात तो आपकी ठीक है, ये मैं आपको मतलब इस बात को मानता हूँ, लेकिन अगर वो रिव्यू में ये तो नहीं होगा ना कि जिसको पहले टिकट दिया उसे वापस लेके जिसको रिव्यू किया उसको टिकट देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा हुआ है। अच्छा, ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल ऐसे होता है। अच्छा। लेकिन आपने किसी को किसी वक्त किसी प्रोग्राम के लिए बुलाया, ठीक है, वो प्रोग्राम में उससे बेहतर कोई पार्टिसिपेंट निकल आता है, आप फिर किसी और चेंज कर देते हैं। ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान अपनी कोशिश से ही सीखता है, एक्सपेरिमेंटेशन से सीखता है। अच्छा, जो लोग मैडम एहतजाज कर रहे हैं ना, वो ये टिकटों से ज्यादा वो इस बात पे ज्यादा बात कर रहे हैं कि इलेक्टेबल्स, वो लोग जो मुख्तलिफ पार्टियों से परिंदे उड़ के आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीवार पर आकर बैठ गए, उनको ज्यादा टिकटें दी गई हैं बनिस्बत उस नजरियाती और बुनियादी कारकुन को, सरगर्म कारकुन को, जो जिसने ठुड्डे खाए, जिसने मारे खाए, जिसने डंडे खाए। उनका एतराज ये है कि जी सजाएं हमने भुगती, मुसीबतें हमने उठाई और फ्रूट आपने किसी और को दे दिया। एक्चुअली फैक्ट्स आप देख लें, 170 जो टिकटें अभी तक दी गई हैं उसमें से 101 पीटीआई वाले को दी गई है, 20 दी गई है पीपल्स पार्टी वाले और पीएमएलएन वालों को 19 दी गई और 30 इंडिपेंडेंट्स को। अच्छा। तो ज्यादातर तो पीटीआई को दी गई है। हाँ, इन लोगों का जिनको नहीं दी गई ये बिल्कुल एहतजाज करें, और हम सब उनका दुख समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे आप अपने प्रोग्राम में आपका एक बहुत पुराना बंदा है जो काम कर रहा है, लेकिन आपको इसी चीज के लिए आपके जो कम्पेटिटिव चैनल है उसमें एक बंदा ऐसा नजर आता है जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। तो आप तो ऑब्वियसली तो पुराने बंदे को फिर निकाल देना चाहिए, वो किसी और पार्टी में चला जाए। नहीं, आप नहीं निकालेंगे ना उनको। नहीं, आप नहीं निकालेंगे, वो तो बेचारे खुद निकल जाएंगे। आपका वोट बैंक तो गया उस हल्के से जिसमें आपने किसी और को टिकट दे दिया, वो तो या आजाद लड़ेगा या किसी और मुखालिफ पार्टी में चला जाएगा। तो फिर इसका मतलब है वो पार्टी से लॉयल नहीं है, वो तो सीट से लॉयल है। ये बात भी है, जारी बात है, क्योंकि एहतजाज में तो यही लगता है ना कि वो सीट से लॉयल है, पार्टी से नहीं है। राइट। तो ये तो बहुत पिछली दफा भी हुआ था कि हमने से बहुत मुझे भी नहीं सीट मिली थी लेकिन हमने पार्टी तो नहीं छोड़ी और हम तो लगे रहे, काम करते रहे। तो ये तो टेस्ट होता है आपका। उतनी चाहती रहती जिंदगी में, आपको बस मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहना चाहिए। अल्लाह ताला कभी ना कभी चांस दे देता है। ठीक है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो नकाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया, उस नारे से वो खुद ही हट गए, खुद ही उन्होंने नफ़ी की। वो इसलिए कि उनका नारा ये था कि वो नौजवानों के ज़रिए तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, जो कि एक 2013 में फार्मूला फेल हो गया। उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स के साथ, बरादरी के लोगों के साथ चल के उनको छोड़े बिना आप हुकूमत में नहीं आ सकते। उनका एजेंडा ये है कि किसी भी तरीके से पावर में आ जाए, फिर अपने तब्दीली के एजेंडे पर काम करेंगे। आप इससे इत्तेफाक करती हैं?
देखिए बात ये है कि नौजवान तो हमारी पार्टी में है। बिल्कुल है, आप ठीक है। अगर मुराद सईद को देखें, नहीं अली वो मोहम्मद खान अकेला को जो देखें, आतिफ खान पीटीआई को के जिस भी देखें, बंदे से बात करते हैं ना वो मुराद सईद का नाम ले लेता है, वो अकेला ही बंदा है बेचारा। बाकी तो वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इलेक्टेबल्स हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं। नहीं मेरा ख्याल है आपने पूरी लिस्ट नहीं देखी। आप जरा एक दफा पूरी लिस्ट देख लें। नंबर 1, ठीक आप है, सिर्फ लाहौर की सीटें उठा लें। ठीक है। लाहौर की सीटें जो हमने दी हैं 95% वही लोग हैं जो 2013 में थे। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए आप ये बात तो ऑब्वियसली हमारे ओपोनेंट्स भी मशहूर करते हैं और जिनको बेचारों को नहीं मिलती मैं उनका दुख समझती हूँ, तो वो भी ये समझते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि आपको 10 लोगों में से 9 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 10-10 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ठीक है, और वो 9 जो हैं उनको प्रॉब्लम्स तो होंगी। ये तो एक इशू है जब आपके पास इतने एप्लीकेंट्स हों। ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हर किस्म का बंदा जो है वो, अब आपने सिर्फ एज तो नहीं देखनी ना। ठीक है। आप अगर कह दें कि जी हमने सिर्फ एज देख के लोगों को रखना है, तो फिर तो मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, एज काउंट करती है, ठीक है, साथ आपका एक्सपीरियंस काउंट करता ठीक है, है, साथ आपकी लॉयल्टी काउंट करती है। ठीक है।